नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बड़े रोचक विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। पंजाब में एक हरगोबिंदपुर विधानसभा है। वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जीते बलविंदर सिंह रेड्डी साहब ने बीते 28 दिसंबर को कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया। चुनाव के मौसम में आमतौर पर ऐसी खबरें हमें नित्य प्रति देखने और सुनने मिलती हैं और यह भारतीय राजनीति का एक बड़ा ही चिर परिचित चरित्र बन गया है। कोई इसे आया राम गया राम कहता है। अब रेड्डी साहब का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, उसके पीछे जो छोटा सा कारण था वो ये कि कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी। निश्चित रूप से राजनीति में रहना है तो कोई नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा और इस लिहाज से अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो इसमें कोई अटपटा नहीं लगा किसी को। लेकिन रेड्डी साहब ने कमाल ये किया कि चंद दिनों बाद ही 3 जनवरी को वे वापस कांग्रेस में लौट गए। कांग्रेस के नेताओं ने शायद मना लिया होगा और उन्हें लगा कि वो गलती कर गए भारतीय जनता पार्टी में, जिससे उनका कोई वैचारिक मेल नहीं था। बात आई गई होगी, लोग भूल गए। लेकिन कल अचानक ये खबर आई कि रेड्डी साहब को फिर से एक बार इस बात की प्रेरणा हुई कि कांग्रेस में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए। पिछले तकरीबन 40 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 3 बार पार्टियां बदली और अब वे उस भारतीय जनता पार्टी में आ गए जिससे कभी उनका 36 का आंकड़ा था। पार्टी बदलना उनका अधिकार है और पार्टी में किसी को लेना है या ना लेना ये भी किसी पार्टी का अधिकार है। लेकिन जब हम प्रजातंत्र में नैतिकता की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, कोई पार्टी अपने को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, तो इस तरह की जो राजनीतिक घटनाएं हैं तो कहीं ना कहीं हमको चिंतित करती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लग जाती है, उसी तरह चुनाव आयोग को एक नई व्यवस्था कानूनन बनानी चाहिए कि किसी राज्य में या देश में चुनाव होने के कितने दिन पहले तो इस तरह की जो पार्टी बदल प्रक्रिया है ये रोक दी जाए, वरना इस जहाज का पंछी उस जहाज पर उड़ने का जो सिलसिला है, इसने हमारे समूचे राजनीतिक तंत्र को एक मजाक बना के रख दिया। रेड्डी साहब कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, किंतु हमने अतीत में यह भी देखा कि बड़े बड़े नेताओं ने भी इस तरह से पार्टी बदली है ऐन मौके पर, सिर्फ इसलिए कि उनकी टिकट कट गई पार्टी में। जब वो दूसरी पार्टी से टिकट लेकर के जाते हैं जनता के सामने तो उसे कम से कम यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि इतने दिन इतने बरस आप जिस दल में रहे, जिसकी नीतियों का आप प्रचार करते रहे, खुद भी पालन करते रहे, वो आपको अचानक इतनी नुकसानदेह क्यों लगी, इतनी जन विरोधी क्यों लगने लगी। प्रश्न उन पार्टियों से भी है जो इस तरह से अचानक आने वाले घुसपैठियों को अपने घर के भीतर बिठाने में शर्म नहीं करती। मुझे लगता है यदि राजनीतिक पार्टियों में से जरा भी शर्म है और उनमें नैतिकता है तो उन्हें इस तरह के दलबदलुओं को किसी भी तरह से उपकृत नहीं करना चाहिए। दलबदल करना कोई अपराध तो नहीं है निश्चित रूप से, किंतु यदि वो सैद्धांतिक और वैचारिक आधार पर हो रहा तभी उसका स्वागत होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि चुनाव के दौरान जो भी लोग पार्टी बदलते हैं वो अव्वल दर्जे के अवसरवादी हैं, अपने कृत्य को वैचारिक और सैद्धांतिक मुजम्मा चढ़ा करके उस पर वो हमारे सामने
उजले बन करके आते हैं, किंतु सही मायने में उनका मन भी काला है और उनकी जो राजनीति करने का तरीका है वो भी बहुत ही दूषित है। हमें ऐसे लोगों को तिरस्कार करना चाहिए और राजनीतिक दलों पे भी इस बात का दबाव बनाना चाहिए। इस तरह से जो इस जहाज से कूद कर उस जहाज पर जो चूहे आते हैं, इनको किसी भी तरह से महिमा मंडित ना किया जाए, अन्यथा ये जो लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र, ये दिन ब दिन जिस तरह से बखौल बनता जा रहा है, ये और भी ज्यादा इसमें बुराइयां आती चली जाएंगी, सौदेबाजी होती चली जाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि जो अच्छे लोग, जिनके बारे में ये अपेक्षा सब लोग करते हैं वे राजनीति में आए, वो ऐसे कृत्य देख करके हतोत्साहित होते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, हम सबको इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपका समय सुख शांति से व्यतीत हो। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।